वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोड 212, सेशन नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पार्ट है, जिसमें आप देखेंगे कि बेसिक केमिस्ट्री क्या होती है। टॉपिक टू बी कवर्ड इन द सेशन: इंट्रोडक्शन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि किस तरह से केमिकल कॉम्बिनेशन होता है और एक मॉलिक्यूल से जुड़ करके एक जो है आपका एलिमेंट कैसे बनता है। देन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स ने एटम्स की खोज की थी और उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था कि एटम किस तरह से वर्क करते हैं, इसको आप देखेंगे। देन व्हाट इज आर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मूल कॉन्सेप्ट किसे कहा जाता है, ये सब आप इसमें सीखेंगे। देन राइटिंग केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स, एंड लास्ट में आपको डू इट योरसेल्फ मींस कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। तो ये आपका इट्स ऑल अबाउट द टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस सेशन। नाउ इंट्रोडक्शन। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर was considered long back in India around 500 BC. Maharishi Kannad, an Indian philosopher, said if we go to dividing matter, we shall get smaller and smaller particles. महर्षि कन्नड जो एक इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने कहा था कि यदि मैटर को हम डिवाइड करते हैं तो छोटे से छोटे बहुत सारे पीस बन जाते हैं। A stage would come beyond which further division will not be possible, और आप वहां तक जा सकते हैं जहां तक कि उसको डिवाइड करना पॉसिबल ना हो। जिस तरह से आपके हेयर होते हैं, हेयर को भी और कट कर किया जा सकता है, लेकिन फर्दर कट नहीं किया जा सकता। He named these particles as परमाणु, या हिंदी में हम उसको परमाणु कहते हैं। तो हर पार्टिकल जो छोटा पार्टिकल है उसका नाम महर्षि कन्नड ने परमाणु दिया। अराउंड द सेम एरा एन एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस 460 to 370 BC and Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when further division of particles will not be possible. Democritus called these individual particles atoms, which means individual or indivisible things. इसके बाद law of chemical combination. In every chemical reaction, total masses of all the reactant is equal to the masses of all the product. Chemical combination किस तरह से होता है, इनकी masses के बराबर रिएक्शंस होता है। जैसे कि एक एटम वैलेंसी को लेकर के दूसरी एटम वैलेंसी जब तक बराबर नहीं हो जाती तब तक रिएक्शन होता रहता है। दिस लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसीलिए इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन in a given chemical compound, the proportion by mass of the element that compose it are fixed, independent of the origin of the compound or its mode of preparation. In pure water, for instance, the ratio of mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1:8, irrespective of the source ऑफ वाटर। देखिए, पानी के अंदर पानी का फॉर्मूला होता है H2O, कॉम्बिनेशन है पानी, ये कंपाउंड होता है जिसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स 2 होते हैं और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होता है। इफ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्सड विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड द मिक्सचर इज इग्नाइटेड, 9 ग्राम ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड एंड 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिमेन अनरिएक्टेड। जब हम 3 ग्राम पानी 3 ग्राम हाइड्रोजन में 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलाते हैं तो आपका जो है 8 और 3 को अगर जोड़ें तो 11 होना चाहिए, लेकिन 11 नहीं होता, 9 ग्राम वाटर निकलता है।
जो 2 बैल बच जाता है वो हाइड्रोजन रह जाती है, जो कि अभी तक अनरिएक्टेड है, वो किसी से भी रिएक्शन नहीं करती। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है वाटर में 1:8 होता है। दैट मीन्स 1 molecules of हाइड्रोजन इक्वल टू 8 molecules of ऑक्सीजन। Of course, the key word in this sentence is pure. Reproducible experimental results are highlights of scientific thoughts. In fact, modern science is based on experimental findings. Now, Dalton's atomic theory. The English scientist John Dalton was by no means the first person to propose the existence of atoms. Dalton's major contribution was to arrange those ideas in proper order and give evidence for the existence of atoms. He showed that the mass relationship expressed by the Lavoisier and Proust in the form of law of conservation of mass and law of constant proportion could be interpreted most suitably by postulating the existence of atoms of the various elements. In 1803, Dalton published a new system of chemical philosophy in which the following sentences or statement comprise the atomic theory of matter. Number 1, matter consists of individual atoms. कि किसी भी मैटर में एक एक करके एटम्स होते हैं. All the atoms of given chemical element are identical in mass and in all other properties. और हर एटम जो है मास के अकॉर्डिंग आइडेंटिकल होता है और दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके अंदर ही होती है और दूसरे किसी के अंदर नहीं होती है. तीसरा रेफरेंस दिया उन्होंने, डिफरेंट केमिकल एलिमेंट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एटम. हर एलिमेंट में अलग अलग तरह के एटम होते हैं एंड इन पर्टिकुलर सच एटम्स हैव डिफरेंट मासेज और उनके जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो भी डिफरेंट होता है. एटम्स आर indestructible and retain their identity in chemical reaction. The formation of compound from its elements occurs through the combination of atoms of unlike element in small whole number ratio. Dalton's fourth postulate is clearly related to the law of conservation of mass. Every atom of an element has a definite mass. Also, in a chemical reactions there is rearrangement of atoms. Therefore, after the reaction, mass of the product should remain the same. जब रिएक्शन हो जाता है तो उनका जो मास है वो बराबर होता है या उसमें कोई कमी नहीं आती है. The fifth postulate is an attempt to explain the law of definite proportions. A compound is a type of matter. कोई भी कंपाउंड जो है मैटर के टाइप का होता है, कंटेनिंग द आइटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट इन स्मॉल होल नंबर रेशियो, कि वो किसी न किसी रेशियो से बंधे हुए होते हैं. बिकॉज द एटम हैव डेफिनिट मास, एटम का जो मास है वो डेफिनिट होता है. देन द कंपाउंड मस्ट हैव द एलिमेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शंस बाय मास. इसलिए जो कंपाउंड बनाते हैं छोटे छोटे एलिमेंट मिलकर के, उनका मास जो है प्रोपोर्शनेटली जुड़ा हुआ होता है. ही डिड्यूस्ड the law of multiple proportions on the basis of his theory. The law states that when 2 elements form more than one compound, the masses of one element in these compound for a mixed fixed mass of the other elements are in the same ratio of small whole numbers. For example, carbon and oxygen form 2 compounds, carbon monoxide and carbon dioxide. Carbon monoxide contain 1.3321 gram of oxygen for each 1 gram of carbon, whereas carbon dioxide contain 2.6642 gram of oxygen for 1 gram of carbons. Now atoms. What is an atom? An atom of one element is different in size and mass from the atom of the other element. हर किसी एलिमेंट का एटम जो है डिफरेंट होता है मास के जरिए, मास के अकॉर्डिंग और साइज के अकॉर्डिंग. एटम आर नॉट इंडिविजिबल, और एटम जो है इंडिविजुअल नहीं होता. दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर पार्टिकल ऑल्दो दे लॉस्ट देयर केमिकल आइडेंटिटी इन दिस प्रोसेस. और इस एटम को जो है और स्मॉलर पीस में बांटा जा सकता है जब तक वो अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से लॉस्ट नहीं कर देता.
But in spite of all these developments, atoms still remain a building block of matter. What is the size of the atom? Atoms are very small. They are smaller than anything that we can imagine or compare with. 1 teaspoonful of water, about 1 ml, contain about 3 times as many atoms as Atlantic Ocean contains teaspoon of water. Also, more than millions of atoms, when stacked, would make a layer barely as thick as this sheet of paper. Atoms of different elements not only differ in mass as proposed by Dalton, but also they differ in size. Now the question is, what is the shape of an atom? It is rectangular. ये rectangular होता है, सर्कुलर भी हो सकता है और स्फेरिकल भी हो सकता है. It is difficult to imagine the real shape of an atom, but for all practical purposes it is taken as spherical in size, and that is why we talk of its radius. Since size is extremely small and invisible to our eyes, we adopt a scale of nanometers, that means 1 nanometer equal to 10 or 9 meter to express its size. For example, radius in meters, 10 to the power minus 10 atom of hydrogen, 10 to the power minus 4 grain of sand, 10 to the power minus 1 watermelon, and 0.2 into 10 to the power minus 1 cricket balls. तो इस तरह से एटम्स की संख्या इंक्लूड होती है. Atomic mass. Dalton gave the concept of atomic mass. According to him, atoms of the same element have same atomic masses, but atoms of different element have different atomic masses. कि एक एलिमेंट में एक तरह के एटम्स का मास होता है और दूसरे एलिमेंट में दूसरे डिफरेंट तरह के मासेज, डिफरेंट तरह के एटम्स के मासेज होते हैं. सिंस डाल्टन कुड नॉट वेट इंडिविजुअल एटम्स, लेकिन डाल्टन जो है उनके वेट को नहीं बता सके. ही मेजर्ड रिलेटिव मासेज ऑफ द एलिमेंट रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कंपाउंड. उन्होंने कहा कि रिलेटिव एटम्स जो है वो कंपाउंड बनाते. फ्रॉम दिस ही डिडक्टेड or deduced relative atom masses. For example, we can determine by experiment that 1 gram of hydrogen gas react with 7.9367 gram of oxygen gas to form water. If we know formula of water, we can easily determine the mass of an oxygen atom relative to that of hydrogen atom. इस तरह से उन्होंने एक प्रोसेस जरूर सुझाया कि 1 ग्राम हाइड्रोजन और 7.93 यानी लगभग 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनाते हैं. तो फॉर्मूला हम जानते हैं H2O होता है और H जो हाइड्रोजन है, तो हम क्या करेंगे 7.9367 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू वाटर. तो इतने मास के से वाटर फॉर्म होता है. द एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटॉमिक पार्टिकल, सब एटम पार्टिकल और मॉलिक्यूल्स. It may be expressed in unified atom mass units. One atomic mass unit is defined as 1/12 of the mass of a single carbon, 12 atoms. When expressed in such unit, the atomic mass is called the relative isotopes or isotopic mass. Now atom, isotopes and atomic mass. An atom consists of several fundamental particles such as electrons, protons and neutrons. An electron is negatively charged and a proton is positively charged particle. Number of electrons and protons in an atom is equal. कि किसी भी एटम में या किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं. Since charge on an element is equal and opposite to charge of a proton. जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही अपोजिट चार्ज होगा प्रोटॉन का. इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज होता है जबकि प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है. देयरफॉर एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इसलिए एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. प्रोटॉन रिमेन इन द न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ द एटम एंड न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड atomic number denoted by
जेड, और जितनी संख्या प्रोटॉन्स की किसी भी एटम्स में होती है उसे हम जो है एटॉमिक नंबर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन अबव फिगर्स there are 8 protons in the oxygen nucleus, 6 protons in the carbon nucleus and only 1 protons in the hydrogen nucleus. Therefore atom number या atomic number of oxygen, carbon and hydrogen are 8, 6 and 1 respectively. There are also neutral particles in the nucleus and they are called neutrons. Mass of a proton and of a neutron is nearly the same. So total mass of the nucleus equal to mass of protons plus mass of neutrons. Total number of protons and neutrons is called mass number. An element may be defined as a substance where all the atoms have the same atomic number. Atoms of an element that have the same atomic number but different mass number are called isotopes. ऐसे atoms और ऐसे element जिनमें atoms of an element that have the same atomic number but different mass number, उसको isotopes कहते हैं. Now molecules. A molecule is an aggregate of 2 or more than 2 atoms of the same or different element in a definite arrangement. These atoms are held together by chemical forces or chemical bonds. An atom is the smallest particle of a substance but cannot exist freely. Contrary to this, molecules can be considered as the smallest particle of an element or of a compound which can exist alone or freely under ordinary condition. Oxygen molecules with which we are familiar is made of 2 atoms of oxygen and therefore it is a diatomic molecules represented by O2. Hydrogen, nitrogen, fluorine, chlorine, bromine and iodine are other example of diatomic molecules and are represented as H2, N2, F2, Cl2, Br2 and I2 respectively. Molecules like hydrogen, nitrogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine. Normally molecules consisting of more than 3 or 4 atoms are considered under the category of polyatomic molecules. Like this one structure of phosphorus molecules P4, then structure of sulfuric molecules S8. तो इस तरह से जो है ये क्लोजली बॉन्ड हो सकते हैं एक दूसरे के साथ जुड़ करके और एक एलिमेंट बनाते हैं. Molecules mass. A molecules can be represented in the form of a formula popularly known as molecular formula. Molecular formula may be of an element or of a compound. Molecular formula of a compound is normally used for determining the molecular mass of that substance. The molecular mass is the sum of atomic masses of all the atoms present in that molecules. The molecular mass of CO2 is obtained as C1 into 12.0 U equal to 12.0 U and 2O2 equal to 16 U equal to 32 EU. So mass of CO2 equal to 44. Hence we write molecular mass of CO2 equal to 44.0 unit. Mole concept. When we mix two substances, we get one or more new substances. For example, when we mix hydrogen and oxygen and ignite the mixture, we get a new substance, water. This can be represented in the form of chemical equation like 2H2 gas plus O2 gas equal to 2H2O I or liquid. In the above equation, 2 molecules, 4 atoms of hydrogen react with 1 molecule or 2 atoms of oxygen and give 2 molecules of water. We always like to know how many atoms or molecules of a particular substance would react with atoms or molecule of another substance in a chemical reaction. No matter how small they are, but the solution to this problem is to have a convenient units. Definitely a unit for containing of atoms or molecules present in a substance will be desirable and convenient as well. This chemical counting unit of atom and molecules is called mole. A mole is the amount of substance that contained as many elementary entities, atoms, molecules, formula unit or other fundamental particles
as there are atoms in exactly 0.012 kg of carbon or 12 isotopes. In simple words, mole is the number of atoms in exactly 0.012 kg, यानी 12 gram of carbon C12. Now it is experimentally found that the number of atoms contained in exactly 12 gram of carbon is 602.20 multiply 1023. This number is called Avogadro number in honor of Amedeo Avogadro, an Italian lawyer and physics or physicist. Mole. When this number is divided by mole, it becomes a constant and is known as Avogadro constant, denoted by symbol Na, which is equal to 6.022 multiply 10 to the power 23 mole. We have seen that atomic mass of C equal to 12U, atomic mass of helium equal to 4U. So molecular mass of 1 mole of a substance is called its molar mass. Mass of 1 mole atoms of oxygen means mass of 6.022 multiply 10 to the power 23 atoms of oxygen. It is found that 1 mole's atoms of oxygen weighs 16.0 gram. When we say 1 mole molecules of oxygen, that means 6.022 into 10 to the power 23 molecules of oxygen O2. 1 mole molecules of oxygen will weigh 32 grams. Thus mass of 1 mole atom of oxygen equal to 60 gram mole or 16 gram. Then mass of 1 mole molecules of oxygen equal to 32 grams. Now molecular and molar masses. Oxygen molecular mass 32, molar mass 32. Chlorine Cl2 molecular mass 71 and molar mass 71. Phosphorus 123.9, 123.9. Methane CH4 16 and 16. Ammonia NH3 17 and 17. HCl means hydrochloride 36.5, 36.5. CO2 means carbon dioxide 44, 44. SO2 means sulfur dioxide 64, 64. C2H5OH, that means ethyl alcohol 46 and 46. Then C6 and H6, that is called benzene, which molecular mass is 78 and molar mass is also 78. So how many grams are there in 3.5 mole of oxygen? For converting mole into mass in grams and vice versa, we always need a relationship between the mass and moles. Molar mass of oxygen O2 equal to 32 gram mole. Therefore the number of grams of oxygen in 3.5 moles of it. Therefore 3.5 mole of oxygen multiplied by 32, which is equal to 112 gram of oxygen. Writing chemical formula of compounds. A compound is made of 2 or more than 2 elements combined in a definite proportions by mass. Thus the number of combining atoms in a compound is fixed. The elements are represented by their symbols: H for hydrogen, Na for sodium. Similarly, a compound is also represented by a shortened notation known as formula or called chemical formula. The formula of a compound indicates element constituting the compounds and the number of each constituent element. In other words, the formula of a compound also represents its chemical composition. Balancian formulation. Every element has a definite capacity to combine with other elements. This combining capacity of an element is called its valency. जहां पर सेटिस्फैक्शन का प्रश्न होता है कि एटम की वजह से वो सेटिस्फाई नहीं होता, वो आपकी वैलेंसी होती है. वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन H 1 वैलेंसी होती है. इसको सेटिस्फाई करने के लिए एक और वैलेंसी की जरूरत है. इसी तरह से ऑक्सीजन की 2 होती है, कार्बन की 4 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, क्लोरीन की 1 होती है. तो इसकी अंतिम कक्षा को पूरा करने के लिए इसको भी जरूरत होती है. तो ये भी अपना रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है. ब्रोमीन Br की 1, आयोडीन 1, फास्फोरस सिंबल P होता है, 5 वैलेंसी होती है. सोडियम Na 1 वैलेंसी होती है.
मैग्नीशियम 2 होती है, कैल्शियम Ca2 होती है, एल्यूमिनियम Al3 होती है, आयरन को Fe से डिनोट करते हैं 2 होती है, एंड बेरियम Ba से डिनोट करते हैं, उसकी वैलेंसी 2 होती है. तो मोस्ट ऑफ द सिंपल कंपाउंड आर मेड ऑफ 2 एलिमेंट. Such compounds are called binary compounds. Formula of the compounds resulting from carbon and chlorine, hydrogen and oxygen, and hydrogen and chlorine can be written as follows. इस तरह से 4 और 1 का आप देख रहे हैं कि C और Cl के अंदर जो रेशियो है 4 और 1 का है, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 है और क्लोरीन की वैकेंसी 1 है. जब ये फॉर्मूला यदि बनाते हैं या कॉम्बिनेशन में आते हैं तो क्लोरीन की 4 एलिमेंट चाहिए जोड़ने के लिए, तब आपका CCl4 बनेगा. इसी तरह से हाइड्रोजन की 1 और ऑक्सीजन की 2 होती है, तो ये जुड़ने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल चाहिए ऑक्सीजन का, तो फॉर्म H2O. इसी तरह से HCl की दोनों की 1 होती है, इसलिए सीधे सीधे ये अपना रिएक्शन शुरू कर देंगे. तो बैलेंसी एज मेंशन्ड डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड नेचर ऑफ द एलिमेंट्स. समटाइम्स एन एलिमेंट shows more than one type of valency. We say element has variable valency. For example, nitrogen forms several oxides like N2O, N2O2, N2O3, N2O4 and N2O5. Number of atoms 1, 2, 3, 4, 5. Prefix mono, di, tri, tetra and penta. For example, carbon monoxide CO, carbon dioxide CO2, phosphorus trichloride PCl3, carbon tetrachloride CCl4 and dinitrogen pentoxide N2O5. Valency of element. Here you would notice that O or A at the end of prefix is often dropped before another vowels. Monoxide, pentoxide, there are basically 2 types of compounds, covalent compound and ionic or electrovalent compound. H2O and NH3 are covalent compound, NaCl and MgO are ionic compounds. An ionic compound is made of 2 charged constituents, one positively charged and other negatively charged. In case of NaCl, there are 2 ions, Na plus and Cl negative. Charge of these ions in case of electrovalent compound is used for writing formula. So formula of an ionic compound is easy when we know charge of carbon and anion or cations and anions. Remember, in ionic compounds sum of the charge of cation and anion should be equal to 0. A few examples of carbon cations and anions with their charges are provided below in table. Carbon -1, nitrogen -1, hydrogen -1, bicarbonate -1, nitrate -1, acetate -1, bromide -1, iodide -1. Same as potassium +1, sodium +1, ammonium +1, magnesium ions +2, calcium ions +2, lead ions +2, iron ions +2, zinc ions +2. Suppose you have the right formula of sodium sulfate, which is made of Na and SO4 ions. For this, the positive and negative charge can be crossed over to give subscripts. The purpose of this crossing over the charges is to find the number of ions required to equate the number of positive and negative charges. Ions Na2 and SO4, 1 positive and 2 negative. So the formula of sodium sulfate Na2SO4, we can check the charge balance as follows: 2 Na, 2 into 1, 2, and SO4 -2 and 1 multiply -2 which is equal to -2. अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा और उस केस में वो जो है फॉर्मूला बना देगा. Now do it yourself. Describe the following: law of conservation of mass, law of constant proportion.
What is the atomic theory proposed by Johann Dalton? What changes have taken place in the theory during the last two centuries? Next question, how does an element differ from compound? Explain with suitable examples. Next question, what does a chemical formula of a compound represents? And last question is, what is molecular mass? And that's it from session number 3. Thank you.